नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास जो है परमाणु संरचना का अगला लेक्चर है और लगातार आपको इसी समय पर आपको क्लास मिलती रहेगी। बस आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, ऑनलाइन टेस्ट भी घर बैठे देना है अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे। इसके बाद वाला टॉपिक है समस्थानिक है, समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। यानी इतना टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी यह वीडियो जो है करीब 30 मिनट 35 मिनट का होगा। आप लोग जरूर इसको देखेंगे और पूरा एकदम कवर करेंगे। जैसे मान लिया जाए, इससे पहले आप अगर क्लास देखे होंगे तो आपको परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया गया होगा। परमाणु संख्या, किसी परमाणु के जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें कितना प्रोटॉन होता है उसी की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु संख्या को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड बराबर हम लोग लिखते हैं पी प्लस। जेड बराबर क्या लिखते हैं? पी प्लस। यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वही आपका परमाणु संख्या होगा। परमाणु संख्या को जेड से लिखते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था परमाणु द्रव्यमान के बारे में। और ये जो परमाणु द्रव्यमान होता है जिसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। कौन मास कहते हैं सर जी? एटॉमिक मास। तो ये जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान को ए से डिनोट किया जाता है, यानी ए से लिखा जाता है, ए से सूचित किया जाता है। और जब ए बराबर लिखेंगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है। यानी आप किसी परमाणु के जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, दोनों को जोड़ दीजिए। और जब दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों का योग कर दीजिएगा, दोनों का सम कर दीजिएगा, तब जो निकलेगा वही परमाणु द्रव्यमान होगा। तो ये दोनों चीज मैंने आपको बता दिया है। परमाणु संख्या भी बता दिया है, परमाणु द्रव्यमान भी बता दिया है। चलिए, आज हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या की ओर बढ़ते हैं। चलो इसको भाई मिटा दो। आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से कॉपी में नोट करते चले जाइएगा, जो जो चीज हम बता रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा और साथ साथ लिखते चले जाइएगा। और हालांकि हम इसका जो है आपको स्टडी मटेरियल में एकदम चीज दे देंगे। देखिए, अगर भाई साहब अगर हम बात करते हैं तत्व का, तत्व यानी इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट की बात करें यानी तत्व की बात करें तो तत्व जो है दो टाइप का होता। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक ऐसा तत्व होता है कि जिस पर, एक ऐसा तत्व होता है कि जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो जिसको हम लोग उदासीन कहते हैं। यानी जिस पर कोई आवेश नहीं रहता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट देखिएगा जिस पर चार्ज होगा, समझ रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे आवेशित। आवेशित यानी इंग्लिश में बोलेंगे चार्ज। एकदम अच्छे से समझिए। एक होगा उदासीन यानी न्यूट्रल होगा, एक होगा आपका चार्ज यानी जिस पर चार्ज होगा। यानी उदासीन का मतलब हुआ कि नो चार्ज अवेलेबल ऑन दैट एटम, यानी नो चार्ज यानी उस पर कोई आवेश ना होगा। नो चार्ज यानी आवेश नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लो, हाइड्रोजन लिखा गया है, क्या इस हाइड्रोजन पर कोई चार्ज दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, कोई चार्ज है? ये नहीं है। लिथियम है, कोई चार्ज नहीं है। कैल्शियम है, कोई चार्ज नहीं है। सोडियम है, कोई चार्ज नहीं है। मैग्नीशियम है, कोई चार्ज नहीं है। तो ये सब उदासीन कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। ये न्यूट्रल एलिमेंट है सर जी, ये उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। समझ गए? अब चार्ज में याद रखिएगा दो टाइप का होता है। एक प्लस चार्ज आपको दिया हुआ रहेगा, एक आपको माइनस चार्ज दिया हुआ रहेगा। ये जो प्लस चार्ज दिया हुआ रहेगा, प्लस चार्ज वाले को हिंदी में हम लोग धनायन बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोलेंगे कैटायन। इसको बोलेंगे हिंदी में ऋणायन, माइनस चार्ज वाले को, यानी एनायन। अब कहेगा सर लगे हाथ उदाहरण भी तो दे दीजिए। तो सर जी हम भी कहां मना किए हैं, हम भी तो कह रहे हैं ले लीजिए। एग्जाम्पल में देखो,
Na पर प्लस चार्ज है, तो जिस पर प्लस चार्ज, अब की बार देखो दिया हुआ है, यहां चार्ज नहीं था दिया हुआ, तो ये उदासीन हो गया। यहां पर चार्ज दिया हुआ है तो ये हो गया आवेशित, यानी प्लस धनायन हो गया, के प्लस धनायन हो गया, Br माइनस ऋणायन हो गया, क्योंकि माइनस चार्ज है यानी ऋणायन हो गया, O2 माइनस ऋणायन हो गया, Cl माइनस ऋणायन हो गया। अब बताओ तो Al3 प्लस क्या हो गया, धनायन हो गया। तो ये सब आवेशित तत्वों में से आता है। यानी बताओ तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक होता उदासीन, दूसरा होता आवेशित। उदासीन आवेशित, उदासीन आवेशित, याद रखना तत्व दो प्रकार के होते हैं, उदासीन होता है, एक आवेशित होता है। उदासीन होता है और एक क्या होता है, आवेशित होता है। क्लियर है? उदासीन का मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, एकदम सिंपल लिखा रहेगा, जैसे दुनियादारी से कोई टेंशन नहीं लीजिए, एकदम अपना आप अपने काम में मग्न, अपने पढ़ाई में मग्न रहिए, तो आप न्यूट्रल है, उदासीन है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ते हैं अगले सीरीज में। चलिए जल्दी से ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लिए हैं कि नहीं लिए हैं? देखिए हालात भाई, हालात कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, आपके अंदर जीत के लिए तरफ होनी चाहिए। हालात आपका जो भी हो, आपके अंदर जीत के लिए क्या होना चाहिए, तरफ होनी चाहिए। और आपके जीवन में एक अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो आपकी जीत पक्की होती है। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा भाई हमको आप बोलिएगा, कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन मैं आपको पढ़ाने आया हूं और पढ़ा कर ही दम लूंगा। ठीक है? चलिए सर, चलिए। अब उदासीन तत्वों के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। उदासीन तत्वों के लिए, उदासीन तत्वों के लिए अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे फॉर न्यूट्रल, फॉर न्यूट्रल एलिमेंट। उदासीन तत्वों के लिए सर जी क्या होता है, याद रखिएगा, Z बराबर P बराबर E होता है। ये जो Z है, Z को हम लोग परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर बोलते हैं, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर बोलेंगे। और ये जो P प्लस है इसको बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या यानी प्रोटॉन्स नंबर होगा, प्रोटॉन्स नंबर होगा। और ये जो E है, E माइनस, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स नंबर है। यानी तीनों बराबर होते हैं। यानी जब कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, यानी वो उदासीन कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसके लिए Z, P और E यानी परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों इक्वल होगा, तीनों बराबर होगा। अब कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, जैसे में लीजिए एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं आपके सामने। अब जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को पहले पहचानो, अरे दीवानो पहचानो, क्या उदासीन है कि आवेशित है? आप कह रहे हैं सर ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जब इस पर कोनो चार्ज नहीं है तो ये तो उदासीन है। उदासीन है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या पता है, एक, रोल नंबर 1 होता है, तो परमाणु संख्या देखो भैया Z बराबर लिख दिए 1, प्रोटॉन भी कितना लिख दीजिएगा 1, आहा का हुआ हो राजा, प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 1। यानी ये आपको याद रखना तीनों बराबर होता है, Z 1 होता है, प्रोटॉन 1 होता है और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है 1 होता है। यानी जब उदासीन रहेगा, जैसे और लो एग्जांपल, सोडियम परमाणु संख्या कितना 11, प्रोटॉन भी कितना 11, कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितना 11, कहेगा क्यों, क्योंकि कहेगा ये उदासीन है और हम उदासीन तत्वों के लिए जानते हैं कि परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों बराबर होता है, तीनों इक्वल होता है। क्या समझ में आ रहा है? एक भारी क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए, भारी क्वेश्चन पूरा एकदम। बताओ कैल्शियम, कैल्शियम है तो परमाणु संख्या 20, प्रोटॉन कितना 20, इलेक्ट्रॉन कितना 20, कहिएगा क्यों, तो क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी ये उदासीन है। ये क्या है? उदासीन है। जैसे मान लो एल्युमिनियम परमाणु संख्या 20, कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है, प्रोटॉन कितना 20, इलेक्ट्रॉन कितना 20,
है 20 13, ये देखो सॉरी भैया, जेड 13, पी 13 और ई भी 13। एक और लेते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का जेड होता है 14, प्रोटॉन भी हो जाएगा 14 और इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा आपके कितने 14, याद रखना। तो जेड बराबर पी बराबर ई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों बराबर होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। कहते हैं देखिएगा, जिंदगी है अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। जिंदगी है अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। और किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, क्या इस दुनिया में उस आदमी को कोई गिरा नहीं सकता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। उदासीन तो हो गया, ये उदासीन वाला हो गया। अब आवेशित पर चलते हैं, आवेशित पर लेकर चलते हैं। ये जो आवेश होता है, आवेशित तत्वों के लिए, आवेशित तत्वों के लिए यानी इंग्लिश में होगा फोर चार्ज्ड एलिमेंट। तो आवेशित तत्वों के लिए यानी चार्ज एलिमेंट के लिए क्या होगा, तो कहिएगा, घबराने का नहीं, इसको बीच में ले लेते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ये जो आवेश होता है, चार्ज जो होता है, अगर कोई पूछेगा आवेश जो है यानी चार्ज जो है ये कब आता है, तो याद रखिए चार्ज के आने से दो कारण है, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन के लॉस से, इलेक्ट्रॉन के गेन से। यानी अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है यानी ले रहा है, गेन कर रहा है, उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। अगर लॉस कर रहा है, जो हमरा गम नहीं हो, यानी महीना जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो उस पर होता है प्लस चार्ज। यानी जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर हो जाता है प्लस चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता होता है माइनस चार्ज। एक उदाहरण हम आपको पेश करते हैं, याद रखिएगा। ये जो चार्ज होता है, चार्ज होता है दो ही कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन के जाने से या आने से। प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज रहे या ना रहे। जैसे एक उदाहरण देते हैं, देखिएगा, मिल जो भाई, किधर गई हो। हम आपको एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, बस एक मिनट। कहां गया, मान लो ना हम प्रदीप सर हैं, हम टोपी लगा लेंगे तो प्रदीप सर नहीं होंगे। तो चार्ज रहे या ना रहे, तो आपको याद रखिएगा परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होगा आवेशित के केस में। क्योंकि आवेश उत्पन्न कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन जाता है या आता है। इलेक्ट्रॉन के जाने से या आने से ही आवेश उत्पन्न होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, नोट करके याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं। सोडियम का नाम आप लोग सुने होंगे, सोडियम है अभी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है, यानी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता। अब ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम, क्योंकि हर कोई तत्व, हर कोई एलिमेंट चाहता है कि हम अष्टक नियम पूरा करें, यानी हम ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है। क्यों, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, अगर ये एक चला जाएगा तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी ये स्टेबल हो जाएगा। तो अस्टेबल होने के लिए ही नोबल गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। तो त्याग है, देखो भैया यहां लिख दिए इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी त्याग करेगा तो उसको राइट साइड में लिखेंगे, अगर ग्रहण करेगा तो उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अब सोडियम है भैया, ध्यान दो, इस पर कोई चार्ज नहीं है, परमाणु संख्या 11 ही होगा, प्रोटॉन भी आपका 11 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका 11 ही होगा। क्यों भाई, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है। मैंने पहले भी अभी जस्ट बताया है कि उदासीन के लिए Z बराबर P बराबर E होता। अब यहां पर देखो परमाणु संख्या 11 ही रहेगा, क्योंकि ये सोडियम ही है, परमाणु संख्या नहीं बदलेगा। प्रोटॉन आपका देखो कितना होगा, प्रोटॉन आपका 11 ही होगा, लेकिन ये जो चार्ज आया है, ध्यान दीजिए, ये जो प्लस चार्ज आया है किसके कारण आया, इलेक्ट्रॉन के कारण कि प्रोटॉन के कारण कि न्यूट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन गया है कि आया है, पहले सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन था, यानी 11 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया, मतलब जो चल गया,
अब जब एक इलेक्ट्रॉन चल गया तो घटेगा ना भाई, यानी प्लस चार्ज रहेगा तो 11 में से एक घटा दिए तो बच जाएगा 10। सीधा याद रखिएगा, अगर प्लस चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको माइनस करना होगा। समझ रहे हैं? जैसे एक और उदाहरण, जैसे मान लो भाई हम कैल्शियम को लेते हैं Ca2 प्लस, Ca2 प्लस, तो परमाणु संख्या इसका 20 होगा ही होगा, प्रोटॉन इसका 20 होगा ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 20 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पर 2 प्लस चार्ज है। देखिए ना, यहां बोर्ड पर देखो, अरे इन्हें उन्हें ना देखिए, बोर्ड पर देखिए। कहते हैं ना, पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर ध्यान देना है, नहीं तो भटक जाओगे, तो पता नहीं चलेगा कहां भटक गए। ठीक है, अभी आपको एकदम हंसी आ रही है भैया, ये चीज अगर अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो कामयाब नहीं होगे, तो बाद में कहोगे पढ़ लेते ना, थोड़ा मजा आ जाता, सर सही बोल रहे थे। तो ये इस पर 2 प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन में 2 घटा देंगे तो बच जाएगा 18। जैसे मान लो एल्युमिनियम 3 है, ध्यान दीजिए Al3 प्लस है, तो परमाणु संख्या 13 होगा, प्रोटॉन भी आपका 13 होगा, इलेक्ट्रॉन भी आपका होगा 13 - 3 यानी 10। अब आप ये सीख चुके हो कि अगर प्लस चार्ज रहेगा तो घटाना है, प्लस चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए मेरे को माइनस कर देना है। अब एक उदाहरण एग्जाम्पल समझो, क्लोरीन है, इसका परमाणु संख्या 17 होता है, 17, 2, 8, 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब क्लोरीन कहता है अगर ये 7, 8 हो जाता, अगर बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता अगर ये 8 हो जाता तो मेरे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता और मैं अष्टक नियम पूरा कर लिया होता, और जब मैं अष्टक नियम पूरा कर लिया होता तो मैं भी स्टेबल हो जाता। तो ये क्या करता है, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने से कौन जा जाएगा, माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अब यहां पर आपको कोई पूछेगा कि बताओ परमाणु संख्या कितना, तो बोलना 17, प्रोटॉन कितना तो बोलना 17, इलेक्ट्रॉन कितना तो बोलना 17, कितना 17। यहां पूछेगा परमाणु संख्या 17 होगा, प्रोटॉन भी आपका 17 होगा, बट इलेक्ट्रॉन आपका 17 नहीं होगा, 17 में एक जुड़ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ग्रहण किया है। अब माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है, आओ आजा सनम मेरी जान चली, तो देखो भैया एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया तो एक जोड़ देंगे। यानी सीधा तौर पर ये बात रखिए, अगर प्लस चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए माइनस कर देना, अगर माइनस चार्ज रहेगा तो प्लस कर देना। जैसे 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 जैसन सोचले रहनी वैसन एग्जाम्पल मोर बाटे ना। देखिए परमाणु संख्या 8, प्रोटॉन भी कितना 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होगा, 8 में 2 जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस माने आया, आजा सनम, है ना, तो 10 हो गया। एक और बताओ, बताओगे बताओगे बोलो ना, बताओगे N3 माइनस। अब ये N3 माइनस है भैया, तो परमाणु संख्या यानी Z बराबर हो गया 7, प्रोटॉन बराबर हो गया 7, इलेक्ट्रॉन 7 नहीं होगा, 7 में 3 जुड़ेगा यानी 10 हो जाएगा। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है? एक और एग्जांपल, K प्लस है, परमाणु संख्या बोलो 19, प्रोटॉन बोलो 19 19, इलेक्ट्रॉन बोलो कहू का 20 है, बोका प्लस चार्ज है ना हो, अरे प्लस चार्ज है यानी 19 में जोड़ेंगे 1, नहीं घटाएंगे 18 होगा। समझे? आपको क्या लगा था हम एग्जाम्पल नहीं बदलेंगे, बदल दिए ना, हाँ बदल दिए। ओके क्लियर, आगे बढ़ूं, बढ़े, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो। हो गया? याद रखिएगा, कहते हैं ना मेरी सोना बाबू डार्लिंग, ये सब तो कोड वर्ड होता है, चलता है, और जब देखेंगे करवा चौथ का व्रत आएगा तो एकदम वीडियो के कॉलिंग पे एकदम देखेगा एकदम। तो जो कहते हैं जो लड़की आपके लिए बिना शादी किए करवा चौथ का व्रत रख सकती है, वह लड़की आपके मरे बिना, समझ रहे हैं, श्राद्ध भी कर सकती है। इसलिए लड़की पे कभी भरोसा मत करिएगा, अपना एकदम पढ़ाई पे भरोसा कीजिए, जीवन भर साथ रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग निकालेंगे यौगिकों में, किसमें, यौगिकों में,
इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या यौगिकों में कैसे, जैसे मान लो जल, जल का फॉर्मूला बताओ। पहला नंबर जल, 5 को बताएंगे। जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब ये जल जो बना है इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले आप प्रोटॉन की संख्या निकालोगे, और प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु संख्या को जोड़ना। परमाणु संख्या क्या करना? जोड़ना है। तो बोलो हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 कर दिया। फिर जोड़ना प्लस ऑक्सीजन का गो 6 हो, 8 गो, एक के वन है, परमाणु संख्या होता है 8। अब बोलो कितना? 2, अब प्लस हो गया 8, 8 2 10 हो गया। इस जल पर कोई चार्ज नहीं है, यानी उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा आपका 10। यानी जब उदासीन रहेगा तो जितना प्रोटॉन निकलेगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अमोनिया का नाम सुने होंगे आप लोग। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। बोलो भाई साहब, यहां प्रोटॉन निकालेंगे तो परमाणु नाइट्रोजन 1 है, परमाणु संख्या 7 होगा, प्लस हाइड्रोजन 3 है, परमाणु संख्या 1 होगा, तो 7 + 3 बराबर हो गया 10। अब बोलो NH3 पर कोनो चार्ज नहीं है, नहीं है वो चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 10। समझे? एक और एग्जांपल 3 नंबर का, CH4 का नाम सुने होंगे, मीथेन है। बोलो प्रोटॉन निकालोगे, कार्बन 1 है, परमाणु संख्या 6, प्लस हाइड्रोजन 4 है, परमाणु संख्या 1, तो हो जाएगा 6 + 4 बराबर 10। इस पर कोनो चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 10। समझ रहे? एक चौथा नंबर का, जैसे मान लीजिए आपको दिए गए हैं NH4+, दिया गया NH4+। जब यहाँ प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए कहेगा तो निकालिए। तो कहता है सर डर लग रहा है, क्यों भैया प्लस आ गया? अरे भैया प्लस आया, क्यों आया? इलेक्ट्रॉन गया होगा, जाने दीजिए। परमाणु संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, प्रोटॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। तो परमाणु इसका संख्या 1, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, और प्लस हाइड्रोजन 4 और परमाणु संख्या 1, तो बोलो 7 + 4 बराबर 11। लेकिन जब आप यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, उदासीन रहता तो 11 ही हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस चार्ज है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, यानी बच जाएगा 10। यानी प्लस चार्ज रहेगा तो घटाना है, और माइनस चार्ज रहेगा तो जोड़ना है। एगो माइनसो वाला ले लेते हैं, NO3-। बोलो प्रोटॉन बराबर कितना होता है? तो कहिएगा सर जी नाइट्रोजन 1 है, परमाणु संख्या 7, प्लस ऑक्सीजन 3 है, परमाणु संख्या होता है 8, तो 7 + 24 बराबर हो गया 31। और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 31 में जोड़ देंगे 1, क्यों? क्योंकि माइनस है, और माइनस माने आया है, कौन आया है? इलेक्ट्रॉन। तो हो जाएगा कितना? 32। तो आंसर हो गया। तो क्या यौगिक में भी आपको देगा, चाहे उदासीन रहे चाहे आवेशित रहे, आपको कहेगा निकालने, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों ने क्या क्या सीखा? हाँ, आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा है कि तत्व 2 टाइप के होते हैं। कहाँ गए भाई? तत्व जो है 2 टाइप के होते हैं, एक उदासीन होता है, एक आवेशित होता है। और जिस पर कोई चार्ज नहीं, उदासीन है, जिस पर चार्ज है आवेशित। उसके बाद मैंने उदासीन के लिए बताया, फिर मैंने आपको आवेशित के लिए बताया, फिर मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालने को बताया, है ना। यौगिकों में एक और बता ही देते हैं, चलो न्यूट्रॉन की संख्या भी बता ही देते हैं। मान लीजिए X नाम का कोई तत्व है, ये कोई तत्व है यानी एलिमेंट है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है ए, ऊपर में लिखा जाता है परमाणु द्रव्यमान, याद रखना, और नीचे में लिखा जाता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। और जब यहां से न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो कह देना ऊपर माइनस नीचे, यानी अप माइनस डाउन। यानी न्यूट्रॉन बराबर ऊपर में के परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, अब माइनस हो जाएगा परमाणु संख्या। अब इसको ऐसे लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान को A - Z। एक उदाहरण हो जाए, जैसे मान लो कैल्शियम है, परमाणु द्रव्यमान होता है 40, परमाणु संख्या होता है 20, और जब आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो 40 में से हो जाएगा 20, बराबर हो जाएगा आपका 20। जैसे सोडियम है,
परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान होता है 23, न्यूट्रॉन निकालोगे 23 में से 11 चला जाएगा तो बचेगा आपका 12। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो आप यूरेनियम निकालोगे, परमाणु संख्या 92, परमाणु द्रव्यमान 238, अब निकाल लो न्यूट्रॉन बराबर 238 अब माइनस 92 बराबर होता है 146। तो ये रहा आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला। तो आशा करते हैं कि ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कल की क्लास में हम लोग समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक सब पढ़ेंगे। जय हिंद, बाय बाय।